आज के वीडियो में मैं आगे टॉपिक पढ़ाने वाला था, लेकिन कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आया है जो मैंने कल के वीडियो में दिया था बनाने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 8.2, 8.3 और 8.4 मैंने दिया था आपको बनाने के लिए कि आप लोग ट्राई कीजिएगा। लेकिन कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है कि सर नहीं बना हमसे, तो आज वही तीनों क्वेश्चंस को मैं आपको इंडिविजुअली बता दे रहा हूँ। और फिर भी यदि प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर से दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि द ओडोमीटर ऑफ कार, क्वेश्चन है कि द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर at the start of trip and 2400 kilometer at end of trip if the trip took 8 hours. Calculate average speed in किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ये दो चीजें हैं। तो आइए देखते हैं जरा इसको कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ओडोमीटर मैं पहले बता चुका हूं कि गाड़ी में एक डिवाइस लगा होता है जिसमें कि ये बताता है कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो गाड़ी जब शुरू हुई है तो 2000 किलोमीटर दिखा रहा है और एंड पर दिखा रहा है 2400 किलोमीटर। तो आप लोग बताइए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 400 किलोमीटर। तो हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू लिखेंगे 2400 किलोमीटर था फाइनली, और शुरुआत में 2000 किलोमीटर घटाएंगे 400 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा। टाइम कितना लगा है हमको? 8 आवर्स। ठीक है। अब हमको चाहिए एवरेज स्पीड। पहले में किलोमीटर पर आवर में, दूसरे में मीटर पर सेकंड में। बुक कैसे बनाया है इससे हम लोग कोई मतलब नहीं, हम लोग जो जानते हैं उसके आधार पर बनाएंगे। हम लोगों को डिस्टेंस किलोमीटर में ऑलरेडी है और टाइम आवर में पहले से दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये मैं फॉर्मूला बता चुका हूं आप लोगों को। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ है? 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा है? 8 घंटा। क्यों मैं घंटा में छोड़ रहा हूं? क्योंकि हमको शुरुआत में क्या चीज में निकालना है, ध्यान दीजिए यहाँ सब लोग, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो काटिएगा तो आ जाएगा 50 बार में कटेगा तो हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब यही एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूँ कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आसानी से कैसे बदलते हैं, तो आप लोगों को पता है। तो लिख दीजिएगा एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो करने के लिए डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर वाले को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ऊपर हो जाएगा 250/18। काटिएगा तो 9 बार में ये, और इसको काटिए तो 125 बार में। अब तो कटने वाला नहीं है। अब आप 125/9 छोड़िए या 9 से डिवाइड कर दिए तो 9 1 जा 9, 3 5, 9 3 जा 27, 8.98 जा 72, 13.88 के करीब आएगा आंसर, जिसको कि राउंड ऑफ आप जब कीजिएगा तो 13.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन का पूरा जवाब। अब इसके बाद
चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में है कि उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute. By swimming from 1 end to other and back along same line. Back along same straight line, ठीक है। Find average speed and average velocity. Find average speed and average velocity, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि ये स्विमिंग पूल है, इसकी लंबाई है 90 मीटर। यहाँ से उषा तैर कर जाती है, यहाँ जाएगी और फिर तैर करके वापस आएगी, तो कितना हो जाएगा 180 मीटर। तो वो ये पूरा 180 मीटर कवर करती कितना देर में, 1 मिनट में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मान लीजिए तैरना शुरू की तो 90 जाने के वक्त और 90 आने के वक्त, यानी फाइनली वो यहीं रहेगी। तो अब हम लोगों को निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड की यदि बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ है बताइए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए। 90 मीटर का पुल है, लेकिन वो कवर कितना कर रही है, एक एंड गई और एक एंड वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप हुआ, 180 मीटर। और टाइम कितना लगा, तो 1 मिनट। लेकिन हम लोग को स्पीड क्या चाहिए में निकालना है, मीटर पर सेकंड में। तो 1 मिनट को मीटर सेकंड में बदलिए तो 60 सेकंड, 60 से 3 बार में कट गया, तो हो गया मेरा 3 मीटर पर सेकंड। उसके साथ साथ हम लोगों को निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस ना होकर के डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे डिस्टेंस हम लोग स्ट्रेट लाइन एक तरफ चल रहा है तो बोल सकते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप लोग बताइए, इनिशियल पोजीशन भी यही है और तैरने के बाद वापस आने के बाद फाइनल पोजीशन भी यही। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, टाइम 60 सेकेंड, यानी टोटल एवरेज वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद का टॉपिक एक्सेलरेशन, जो मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ।
जो अगला हम लोगों का न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 8.4, वो भी आपने मुझसे पूछा है, लेकिन आज मैं फिर से आपको एक्सेलरेशन बताता हूँ। शायद आप कल अगले वीडियो में इसको बना पाए, और नहीं बना पाइएगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, कल बता दूंगा 8.4, और उसके बाद हम लोग आगे के एक्सरसाइज में चलेंगे। तो फिलहाल हम लोग एक्सेलरेशन को जान लेते हैं क्या है। तो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। मतलब वेलोसिटी समय के हिसाब से किस रेट से चेंज हो रही है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है, अभी हम लोग पढ़े चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब एक्सेलरेशन को ए और चेंज इन वेलोसिटी को v माइनस यू बाई टी। अब देखिए यहां पर यदि आप समझ गए तो आपसे अगला न्यूमेरिकल बन जाएगा। यहां जो है ए जो है वो हमारा एक्सेलरेशन, ये v क्या है, v है हमारा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या, जो लास्ट में होता है वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर क्या है, शुरुआत में दिया गया है। या बोलता है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ये शुरुआत में जो दिया रहता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, और लास्ट में बोला है कि कम्स टू रेस्ट, या बोलता है कि लास्ट में 1 मिनट के बाद मान लीजिए कार चलते चलते 80 किलोमीटर पर आवर पे चली जाए, तो वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी v हो गया आपका, और u जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, और t हो जाता है आपका टाइम टेकन। तो ये सारी बातें हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो हो जाता है मीटर पर सेकंड ऊपर में, बाई सेकंड नीचे, तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब तो बातें आप लोग जानते हैं। मेन आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है। शुरुआत में जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो u, बाद में जो वेलोसिटी हो जाता है वो v, और टाइम t। तो इतना ही। आप लोग कोशिश कीजिएगा अगला न्यूमेरिकल बनाने का, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें।